क्लासेस पर बहुत ही वेलकम है। हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया था एनसीईआरटी का क्लास 6 जो बेस होता है, हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कर चुके थे। आज करेंगे इसका पार्ट 6। हम लोगों ने पार्ट 5 में क्या पढ़ा था, हमको रिकॉल कर देते हैं। हम लोगों ने पार्ट 5 में पढ़े थे प्लैनेट का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कितने होते हैं प्लैनेट वो तो पढ़ चुके थे। ड्वार्फ प्लैनेट बौना ग्रह के बारे में, और हमारा जो प्लैनेट है वो किस तरह से घूमते हैं बताए थे, इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 5 में। आज पढ़ेंगे हम लोग अपना प्लैनेट जहां पर हम लोग रहते हैं, लाइक अर्थ। तो आज हम डिस्कस करेंगे द अर्थ, अपने प्लैनेट के बारे में जहां पर हम लोग रहते हैं। तो क्या फैक्ट देखिए अर्थ के बारे में। अर्थ को पढ़ेंगे हम लोग दो शेप में बात करेंगे, दो इसका टर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे इसका हम लोग शेप डिस्टेंस, एंड सेकंड पढ़ेंगे शेप। डिस्टेंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिस्टेंस में पढ़ेंगे हम लोग कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो होगा वो सन से डिस्टेंस के मामले में नंबर 3 पोजीशन होगा। अगर हम शेप की बात करते हैं तो अर्थ का जो शेप है वो कितने हैं, 5th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट। अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट कौन है, 4 प्लैनेट अर्थ से बड़े होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तब आता है नंबर अर्थ का, अर्थ के बाद मार्स का, मार्स के बाद वेनस का, और सबसे छोटा सा क्या है, मरकरी। तो अर्थ का शेप के हिसाब से पूछे तो क्या बोलिएगा, 5th। अगर आपसे ये पूछ दे कि अर्थ का जो डिस्टेंस के हिसाब से, सन के डिस्टेंस के हिसाब से क्या है, 3rd। ये होगी बेसिक फैक्ट अर्थ के बारे में, डिस्टेंस और शेप के बारे में। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अर्थ कंप्लीटली राउंड है, जैसे आप इसमें देखते हैं, क्या बिल्कुल आपको लगता है कि अर्थ बिल्कुल वैसा ही है, गोल एकदम है? तो याद रखिएगा अर्थ कंप्लीट गोल नहीं है। आज आप लोग का जो भ्रम है वो टूटेगा कि हम लोग सोचते हैं अर्थ वो गोल है, बिल्कुल नहीं। अर्थ जो है वो कैसे है, फ्लैटन एट द पोल, मतलब कि अर्थ जो है वो गोल ना होकर के जियोड शेप का है। कैसे देखिए, समझिए किस तरह से अर्थ का शेप है। एक्चुअली में अर्थ ऐसा ही दिखता है। अर्थ का जो शेप है वो कुछ जियोड शेप का है, कुछ इस तरह का जियोड शेप का है। अर्थ का जो शेप है ना वो जियोड शेप का, देखिए इसको नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मतलब जियोड का मतलब होता है जहां पे नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट क्या आपस में चिपका हुआ, मतलब पिचका हुआ, पिचका हुआ दिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए बताते हैं आप किस तरह से अर्थ को देखते हैं। देखिए एप्पल से काम चलाइए, मेरे पास ऑरेंज नहीं है, तो देखिए इसमें बिल्कुल अर्थ का शेप कुछ इस तरह होता है। ऊपर का जो शेप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ये नदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। अर्थ बिल्कुल गोल नहीं होकर के जियोड शेप का है। जियोड का मतलब होता है कि नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में क्या है, हल्का से फ्लैट है, फ्लैट, इसी को बोलते हैं जियोड। तो याद रखिएगा अर्थ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में कि क्या अर्थ पूरा गोल है, बिल्कुल नहीं। अर्थ गोल नहीं होकर के इसका शेप जियोड जैसा शेप है, लाइक ए एप्पल, या फिर इसके एग्जाम्पल सकते हैं ऑरेंज भी समझ सकते हैं कि ऑरेंज का शेप है। मतलब कि बिल्कुल इस तरह का ये है, क्या है, अर्थ जो फ्लैट है, पूरा गोल नहीं है। इसके बाद बोलते हैं कि अर्थ क्या है, एक अनप्रेसिडेंटल प्लैनेट है। इसका मतलब क्या होता है, अनप्रेसिडेंटल प्लैनेट मतलब अद्भुत। सही, किस तरह से अद्भुत का प्लैनेट अर्थ, इसका मतलब हमारे जो प्लैनेट है ना ही ज्यादा कोल्ड है ना ही ज्यादा हॉट है, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। और क्या ऐसी बेसिक चीज है, यहां पर 8 प्लैनेट है, लेकिन हमारा अर्थ इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारे प्लैनेट में प्रॉपर वे में वाटर और एयर मौजूद है। याद रखिएगा लाइफ जीने के लिए सिर्फ लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छी बिल्डिंग मकान नहीं चाहिए, और जो बेसिक चीज जिसमें हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, वो जरूरी होता है वाटर और एयर। आप ये दिमाग लगाइए, लाखों साल पहले क्या हम लोग मकान में रहते थे, बिल्डिंग में रहते थे? बिल्कुल नहीं, जंगल में रहते थे, या फिर कुछ कपड़ा पहनते हुए ऐसे ही घूमते थे। तो क्या जिंदगी पॉसिबल नहीं था? इस टाइम भी जिंदगी पॉसिबल था, बिफोर टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो। लेकिन आज के हम लोग लाइफ जीते हैं, लग्जरी टाइप लाइफ जीते हैं, अच्छे मकान होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। लेकिन लाइफ जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे प्लैनेट में है वो हमारे पास क्या है, वाटर और एयर मौजूद है। कहाँ, अर्थ में। क्या, ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं। वाटर के बिना तो आप कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एयर के बिना कुछ मिनट भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम बोल सकते हैं ये कहाँ मिला, हमारे अर्थ पर मिला, वाटर और एयर। इसके बाद इसकी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है,
मतलब हम अगर अर्थ पर रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कंडीशन है जिसमें हम रह सकते हैं, हमारे फेवर में है। क्यों? क्योंकि मुझे वाटर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट है, यूनिक, ऐसा प्लैनेट कहीं नहीं है। और अर्थ में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ जो है इसको एक और नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। देखिए लाइक अर्थ, देखिए इसका ज्यादा पार्ट देखिए ब्लू है। अर्थ को जो कवर करते हैं, मान के चलिए अर्थ है तो अर्थ का ये 100%, तो क्या अपने आप में 100% है, 100% में 70% वाटर है, जितना ब्लू कलर से देखिए 70% वाटर है और 30% ही लैंड है, जहां पर सारे कंट्री है, सिर्फ 30% लैंड है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर पर सबसे ज्यादा है। तो इसे बोलते हैं क्या? देखिए मोर देन 70% कवर फ्रॉम वाटर। अर्थ का 70% जो है वाटर से कवर्ड है, ओनली 30% लैंड है जहां पर हम लोग आप रहते हैं। ये तो रहा कुछ अर्थ का फैक्ट बारे में, ठीक है। आप पढ़ेंगे मून क्या होता है, तो याद रखिएगा मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? देखिए हम सभी जानते हैं कि ये जो अर्थ है वो कहाँ घूमते हैं? सन के चारों तरफ घूमते हैं। और सैटेलाइट का मतलब होता है जो प्लैनेट के मूव करेंगे चारों तरफ। जैसे ये क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसके चारों तरफ कौन घूमते हैं? मून घूमते हैं, सैटेलाइट घूमते हैं। देखिए द मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का। सैटेलाइट दो तरह का होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन मेड, जो बनाते हैं हम लोग, जो बनाते हैं। तो अभी इतना बात नहीं करेंगे, सिंपल बताएंगे जो भी आपका नेचर से जुड़ा हुआ बात है। तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है अर्थ का। और वो क्या करते हैं? सैटेलाइट मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट। बताएं कि सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो मून भी क्या करते हैं? वो प्लैनेट के चारों तरफ, हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? सन है। सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? हमारा अर्थ, ब्यूटीफुल अर्थ जहां हम लोग रहते हैं। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मून। कौन लगाते हैं? मून। और जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसी को बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। ठीक, आप समझ एक चीज और, तो डायमीटर जो होता है, किसका डायमीटर? मून का। वो अर्थ का 1/4 होता है। तो देखिए यहां पर ये हमारा क्या है? अपना ब्यूटीफुल अर्थ है। इसका जो भी डायमीटर होगा इसका देखिए, इसका 1/4 होता है। किसका? मून का। कैसे? सपोज करते हैं कि अर्थ का जो डायमीटर है वो 100 है। कितना है? 100 है। तो मून का कितना होगा? 25 होगा। क्यों? देखिए सबसे जो है हमारा मून है वो अर्थ से छोटा है, तो जाहिर सी बात अगर छोटा होगा तो डायमीटर छोटा होगा, अगर बड़ा होता है तो डायमीटर बड़ा दिखता है। तो जो डायमीटर हमारा, जो अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है? 100 है। और मून का कितना है? 25। तो कह सकते हैं इसका जो डायमीटर है वो कितना है? आपका 1/4 क्वार्टर है अर्थ का। ये तो बात रही मून का। और एक चीज और देखिए, ऐसा क्यों होता है कि मून का हम एक ही शेप देख पाते हैं हमेशा? जैसे आप अर्थ में देख रहे हैं, हमेशा मून को देखते होंगे सिर्फ एक ही शेप दिखता होगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए समझिए कि जो मून है और अर्थ है, इन दोनों का जो स्पिनिंग टाइम है, स्पिनिंग टाइम मतलब अपने ही एक्सिस में घूमना। कहाँ घूमना? अपने ही। सपोज कीजिए, देखिए ये रहा आपका मून और ये रहा अर्थ, दोनों अगर घूम रहे ना अपने एक्सिस में घूमेंगे तो सेम टाइम लगाएंगे। जैसे अर्थ टाइम लगाते हैं अपने एक्सिस में घूमने में 24 आवर्स, तो मून भी टाइम लगाते हैं अपने एक्सिस में घूमने में 24 आवर। अगर ये दोनों ही अगर सेम घूमे, सेम घूम रहा है, सेम मतलब एक ही स्पीड से अगर घूम रहे हैं तो हम इसका एक ही फेज देख पाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, आप मून है, अगर हम अर्थ है, दोनों अगर एक साथ घूमे, एक साथ ऐसे कैसे घूमे, दोनों एक साथ घूमे, अगर एक साथ घूमते हैं दोनों, अगर एक साथ अगर घूमेंगे दोनों सेम स्पीड से, तो हम आपका सिर्फ एक ही फेज देख पाएंगे, सिर्फ एक पार्ट देख पाएंगे। और आप भी मेरा सिर्फ एक ही फेज देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम स्पीड में घूम रहे हैं। यही वजह होता है कि हम लोग जो है अर्थ से मून को सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं। इसलिए देख पाते हैं कि जो अर्थ घूम रहे हैं अपने ही एक्सिस पर, जो जितना टाइम लगाते हैं अर्थ, इतना ही टाइम
मून भी अपने ही एक्सिस में घूमने में टाइम लगाते हैं। दोनों का जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, और जब सेम है इसीलिए हम लोग मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, यही वजह है। और फिर क्या करते हैं, मून जो अर्थ के चारों तरफ घूमने में लगाते हैं 27 डेज लगाते हैं। अब देखिए बताया ना, स्पिनिंग टाइम ऑफ अर्थ और मून का बराबर है, इसीलिए हम लोग मून का सिर्फ एक पार्ट देख पाते हैं। बोले भी वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं मून का, यही वजह है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कि हम लोग मून में लाइफ क्यों नहीं हम लोग रह पाते हैं, ये भी तो कारण होगा। जैसे हम लोग अर्थ में क्यों रहते हैं, क्योंकि अर्थ में हमारा जो लाइफ जीने के चाहिए वाटर एयर मौजूद है, तो क्यों नहीं हम लोग मून पे क्यों नहीं रह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के बारे में, जो फैक्ट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, क्या क्या शेप है, तो पूरा कंप्लीट अर्थ गोल नहीं है। इसके बाद अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, कि लिखे भी है ब्लू प्लैनेट से। अर्थ इज आल्सो यूनिक प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट है, 70% वाटर से कवर्ड है। और ये हमारा मून के बारे में, मून क्या है, एक हमारा सैटेलाइट है, अर्थ सैटेलाइट है, बाकी अदर प्लैनेट का भी सैटेलाइट होता है। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक पार्ट में। तो ये हम मून के बारे में। नेक्स्ट लेसन में ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग मून में भी तो रह सकते हैं, क्या कारण है कि हम लोग मून में नहीं रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एनी डाउट अगर आपको लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है बच्चे के कि मुझ में क्या और जो कुछ क्या और बताना है मुझे। कहीं पर लग रहा है कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इस पॉइंट को हम फिर बताएंगे। कहीं पर डाउट हो किसी भी पॉइंट में जो बता चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से पार्ट 5 तक में, एंड जो हम पार्ट 6 आज जो किए हैं, अगर इसमें भी अगर दिक्कत कभी आ रहा होगा तो कमेंट में बेशक लिखिए सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को हम फिर रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, अभी तक में ठीक है। जय हिंद एंड जय भारत।